ज़ुबैरी साहब, बात यह है, मियाँ साहब बड़ी खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू फरमाते हैं, लेकिन मैं निहायत एहतराम से अर्ज़ करूँगा कि तफरीक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की क्या दूर होनी है, अगर सुप्रीम कोर्ट की दूर हो जाए तो वो भी बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन यहाँ जो तारिक जहांगीरी साहब का मामला है, मुझे थोड़ा सा उसमें तशवीश है कि मतलब डोगर साहब को नहीं बैठना चाहिए था। मियाँ साहब ने कहा कि उनको इस हद पर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मामला क्योंकि जाली डिग्री का है तो उन्होंने हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर रोका है। ज़ुबैरी साहब नहीं, बिल्कुल देखिए, अभी मैं आप पे इल्ज़ाम लगा दूं किसी भी कि इसकी डिग्री जाली है, उसकी डिग्री जाली, वो शख्स जो एक हाई कोर्ट के एक जज हैं, वो डीएजी रहे हैं और वो मुख्तलिफ फोरम से होते हुए यहाँ पहुंचे हैं और इतने अरसे से वो जनरली उनकी डिग्री जाली हो गई। ये जस्टिस फैसल जो थे सुप्रीम कोर्ट के, उनके साथ भी जो भुट्टो साहब को एक्विट किया था, उनको बैरिस्टर एट लॉ थे और चीफ जस्टिस पेशावर रहे, उन पर भी इल्ज़ाम लगा था कि उनकी मैट्रिक की के ज़माने में कि मैट्रिक की डिग्री जाली है। तो देखिए ना, ये तो जब आपके खिलाफ ये वो 5 जज हैं जिन्होंने एक स्टैंड लिया था कि उनके साथ ये चीजें हो रही हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज ये करती हैं, जो भी उनका वो मुद्दा था। बात ये नहीं है, बात ये है कि क्या वो बैठना था या नहीं बैठना। पहले बात, उनको नहीं बैठना चाहिए था, नेचुरली उनसे उनका पर्सनल झगड़ा चल रहा है, आप आके चीफ जस्टिस बना दिए गए, ठीक है, उनका केस उनके खिलाफ है, उसकी अपील भी पेंडिंग है, इंटर कोर्ट अपील भी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, लेट्स सी वहाँ क्या फैसला होता है। लेकिन इशू ये है कि चौधरी इफ्तिखार साहब के केस में फैसला है फुल कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट के जज को सस्पेंड किया ही नहीं जा सकता। कि सस्पेंशन जो जज की होती है, कंफर्म जज की सस्पेंशन या जज की सस्पेंशन, वो रिमूवल के उसमें आती है और रिमूवल सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल करती है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में एक मामला पेंडिंग था, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल भी नहीं रोक सकती एक जज को काम करने के। ये चौधरी जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के केस में ये फैसला है। तो ये देखे ना, ये जजमेंट के होते हुए अच्छा, और उस दिन वो जो वकील साहब है, जो सब ये केसेस करते हैं, जिनसे करवाए जाते हैं ये केसेस, वो मौजूद भी नहीं थे। ऑफिस ऑब्जेक्शन पे वो केस लगा था कि पिटीशन मेंटेनेबल कैसे है। अभी आप पूछ रहे थे ना, ये जो पिटीशन कैसे एक शख्स ने दाखिल कर दी कंजूगल राइट्स की, वहां भी ये इशू ऑफिस ने उठाया हुआ था कि ये पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है, मैम मामला वहां पेंडिंग है। वो उन्होंने उस दिन कहा कि, और वकील साहब भी मौजूद नहीं थे, वो नोटिस किया अटॉर्नी जनरल को, 2 मुस्लिम लीग से कनेक्टेड लोगों को उन्होंने अमाइकस क्यूरे बना दिया इस केस में। मेरे मोहतरम है, दोनों बहुत मोहतरम वकील है, लेकिन वो खुल के मुस्लिम लीग नून के वो बुकला हैं, तो उनको उन्होंने वो बनाया। और आप देखिए उसके बाद, और आपने स्टे दे दिया ना, किसी ने स्टे मांगा ना, कुछ था ना, वकील था ना कुछ था, आपने स्टे दे दिया। क्यों दे दिया आपने स्टे? आप एक जजमेंट नहीं, आप पे सुप्रीम कोर्ट की बाइंडिंग थी कि जी आप एक जज को काम करने से नहीं रोक सकते, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 209 के तहत एक जज को हटाया जा सकता है। और आर्टिकल 209 सब क्लॉज 7 में लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ आपको 209 के तहत रहेगा। और रिमूवल जो होता है, रिमूवल सस्पेंशन इज ऑल्सो रिमूवल ऑफ ए जज। आप किसी जज को काम करने से नहीं रोक सकते अंटिल उसको 209 के तहत उसको फारिग ना कर दिया जाए और पूरे उसके अंदर एविडेंस वगैरह के बाद। तो ये हिफ्ज़ मा तक़द्दुम का उनका कोई इख्तियार नहीं था कि जी वो हिफ्ज़ मा तक़द्दुम में उन्होंने कहा कि जी है, क्योंकि उनके खिलाफ पेंडिंग। अभी तो मैंने ये भी सुना है कि उनके खिलाफ भी एक रेफरेंस आ गया है ये चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ इन द सुप्रीम। तो अपने आप को भी स्टे कर लें, फिर ना सुने केसेस बैठ के। इन जजों को आपने बिल्कुल कर दिया, इनको ना डीपीज दी जा रही है, सीनियर जज डीपी नहीं दे रहे, उनको काम भी नहीं दिया जा रहा, आपने उनको इररेलेवेंट करने की कोशिश की। इस तरह से हाई कोर्ट चलता है, इससे हाई कोर्ट का सारा निजाम बैठ गया। लेकिन क्यों? क्योंकि आपको एक मकसद के लिए लाया गया था, आपने उस पर अमल करना है विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, आप उस पर चल रहे हैं। इन जजों को बिल्कुल आपने कर दिया। आप किस तरह से उन्होंने ये चैलेंज करने की कोशिश की कि जुडिशरी के साथ क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी को खत्म कर दिया गया और सिस्टमैटिकली खत्म हो रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, सुप्रीम कोर्ट बार पाकिस्तान बार को स्टैंड लेना चाहिए कि आया जुडिशियल इंडिपेंडेंस इस वक्त मौजूद है या नहीं है हमारे मुल्क में। अच्छा, बट मियाँ साहब एक इस पे भी बताइएगा, ये मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो खैर था मिलिट्री ट्रायल, इसमें अदालत ने अब फैसला दिया और वो फैसला शायद आपको याद होगा 7 मई को आया था और अदालत ने कहा कि हुकूमत 45 दिन के अंदर कानून साजी करे और अपील का हक दे। अब जो इफेक्टिव हैं वो कहते नहीं 135 दिन हो गए हैं उसके बाद ये फैसला आया है और हुकूमत ने कोई कानून साजी नहीं की। बहरहाल कानून साजी तो पार्लियामान ने करनी है, लेकिन एक बात जो ज़ुबैरी साहब फरमा रहे हैं वो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हवाले से वो नहीं है और वो इंश्योर भी नहीं हो रही, बल्कि बकौल ज़ुबैरी साहब के, अगर मैं दुरुस्त समझ पाया हूँ, कि वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो बहुत बुरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। मियाँ साहब नहीं, मेरा ख्याल ज़ुबैरी साहब चूँकि 26 तरमीम से पहले काफ़ी सारे जो अदलिया थी उसके साथ फैमिलियर थे, बड़ा लुत्फ़अंदोज़ हुए माशाल्लाह। ये काफ़ी एक मजमा रहता था मखसूस बेंचों के सामने, तो ये 26 तरमीम ने उसको तोड़ दिया। अदलिया ज़्यादा मेरे नज़दीक ज़्यादा महफूज हुई है। अभी आपको अदालतों में जो पहले एक मजमा नज़र आता था वो नज़र नहीं आता। आम वकील भी पेश होना शुरू हो गए हैं, आम वकील जज बनना शुरू हुए उसमें।
उसकी मैं मिसाल पहले भी देता रहा हूँ कि पहली दफ़ा हुआ है बलूचिस्तान के रिमोट एरिया से जजेस बनाए गए हैं, सिंध के रिमोट एरिया से जजेस जो हैं तो उनके लिए एलिवेशन हुई हैं, उसमें लाड़काना से, उसमें खैरपुर से, इसमें शिकारपुर से, और इसमें रिमोट एरिया से पहली दफ़ा है। पहले एलीट क्लास जजेस बनती थी, आप थोड़ा सा उनकी जाके जो माजी में तैनातियाँ हुई हैं, एक एक कंपनी से 3-3 4-4 जजेस हुए और लोग उन्हीं के पास वकला जाते थे कि ये कौन से लोग हैं, किन के साथ थे। माजी में इनके हमारे एक जो वकला तहरीक के बड़े अहम लीडर थे, उन्होंने असम्बली के प्लेटफार्म पे कहा कि ये तहरीक के जो हमारे लीडर हैं उन्होंने अरबों रुपये कमाए हैं। ये तो चीज़ें ऑन रिकॉर्ड पर हैं। तो ये अदलिया उस वक्त तो 26 तरमीम नहीं थी, लेकिन उसके नतीजे में जो बर्बादी अदलिया की हुई है वो आज तक हम भुगत रहे हैं। अगर वो चीज़ें ना होती तो शायद वो, अगर हम 90, 80 और 90 वाली अगर अदलिया होती तो शायद हम कह सकते थे कि 70%, 80% मेरिट पर तैनातियाँ हुई हैं मादी पे। वो सवाल ही पैदा नहीं होता। अदलिया तहरीक के बाद तो जो अदलिया कोलैप्स होकर रह गई है, उसके नतायज हम भुगत रहे हैं, उस पर क्यों बात नहीं करते। मतलब आपके नजदीक मियां साहब के जो पिछली अदलिया थी 26वीं से पहले वो कम बर्बाद थी, वो ज्यादा बर्बाद थी, आज बर्बादी कम हो गई है मियां साहब। मैं जरा जिक्र करूं 26 तरमीम के बाद तो आके जो जजेस उससे अदलिया तहरीक के नतीजे में आए थे वो इसको बर्दाश्त नहीं कर रहे, जो 26 तरमीम के बाद वाले लोग आए हैं। ये डिवीजन वो नजर हो रही है सर वहां पर। अच्छा जी, मसला यहाँ पे आ रहा है सारा वहां पे। लेकिन चूंकि ये तो ना जजेस ने, ना मेरे कहने पे, ना उस पे कहने पे, तो ये पार्लियामेंट ने जो मेरे कहने पे तो पास नहीं की, ये पार्लियामेंट ने पास की है। पार्लियामेंट से पास होने के बाद 26 तरमीम आइन का हिस्सा बन गई है। आइन का हिस्सा बनने के बाद उस पर अमल दरामद हो रहा है, और जो नहीं करेगा वो आइन की खिलाफ वर्जी करेगा। जुबैरी साहब, ये मखसूस जजेस के लिए आवाज़ नहीं उठाई जा सकती, सबके लिए आवाज़ मियां साहब उठाएंगे और बार भी उठाएगी। देखिए, ये जो जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में है ये सब प्री 26वीं तरमीम जजेस है, तो ये कहना कि जी ये मखसूस जजों के लिए हो रहा है, ये नहीं। सारा हमारा जो मुद्दा है वो सारे जजों के लिए हो रहा है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवीजन इस 26वीं तरमीम ने खुद क्रिएट कर दी कि इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सीनियर जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल केस ही नहीं सुन सकते किसी किस्म का, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं सुन सकते क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन गई है। ठीक है, वो अच्छे, कोई शक नहीं, जज अच्छे होंगे, लेकिन पॉइंट इज दैट कि क्या ये डिवीजन सीनियर जज नहीं होते। इंडिया में भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है वो सीनियर 7 जजेस या 9 जजेस की होती है कॉन्स्टिट्यूशनल। तो देखिए, आप बनाए बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाए, लेकिन उसका तरीका कार आप मुरतब करें, ये नहीं कि जी आप करें। और जिस ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को आप देखिए कि सारे केसेस जो पहले फैसले हुए थे मिलिट्री कोर्ट्स का, रिजर्व सीट्स का, और जो केसेस आए वो सब इन्होंने रिवर्स कर दिए। देखिए, अब इशू ये होता है कि जो सबसे ज्यादा जो केसेस होते हैं मेरे आपके आम आदमी के, या आम आदमी की बड़ी बात कर रहे थे मियां साहब, आम आदमी केसेस जो पटिशन होती है, रिट पटिशन, वो सरकार के खिलाफ होती है। अब सरकार ही खुद अपनी मर्जी के जजेस बेंच में बनाती है और कहती है मेरे केस इन जजों के सामने चलेंगे। तो आप देखिए, वो जजों के उस पर नहीं हो रहा है, इट इज दी तरीका कार जो हो रहा है कि जिस तरह से उन्होंने सीनियर जजों को बिल्कुल कर दिया क्योंकि आपको उनसे शिकायत होगी। तो मैं समझता हूँ 26वीं तरमीम ने बिल्कुल कदगन लगा दी है आजाद अदलिया पे। आजाद अदलिया अब नहीं रही है हमारी। और जिस तरह से अपॉइंटमेंट्स की बात करें कि लाड़काना सखर खैरपुर से हमारे यहाँ जजेस पहले मौजूद थे, आके देख लीजिए। लेकिन जो जिस जगह किसी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स और उठा के अब बन रहे, ठीक है, अगर आपको उधर शिकायत थी कि जी मखसूस चेंबरों के बन रहे थे या क्या, तो अब क्या हो रहा है, ये आपका मेरे सबके सामने है, इस तरह के जजेस अब अपॉइंट हो रहे हैं।